उठ जल्दी, नमक खराब हो जाएगा। अरे जल्दी उठ। चंगू आराम से पानी में बैठा रहा। नमक पानी में घुलने लगा। चंगू, अरे जल्दी उठ। जब वो 5 मिनट बाद खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे उसकी पीठ से पहाड़ उतर गया हो। नमक आधा घुल चुका था और बोरियां हल्की हो गई थी। वाह, मैं तो जीनियस हूँ। पानी में बैठो और वजन गायब। अब से यही मेरा रोज का काम है। रामू परेशान था कि सेठ को क्या जवाब देगा, लेकिन चंगू पूरे रास्ते नाचते हुए गया। जब वे हवेली पहुँचे तो सेठ ने देखा कि बोरियां आधी खाली हैं। वो ताड़ गया कि गधे ने चालाकी की है। अच्छा, तो ये गधा मुझसे ज्यादा होशियार बन रहा है। ठीक है, कल फिर नमक लेने जाना होगा। अगली सुबह सेठ ने नमक की जगह बोरियों में रुई भर दिया। रुई देखने में तो बड़ी लगती थी, लेकिन वजन में बहुत हल्की थी। आज फिर वही बोरिया। सेठ कितना बेवकूफ है, उसे कल का सबक याद नहीं है। आज तो मैं नदी में और भी ज्यादा देर तक बैठूंगा ताकि वजन बिल्कुल 0 हो जाए। जैसे ही वे नदी के बीच पहुँचे, चंगू ने बिना समय गवाए नदी में गोता लगा दिया। वो बड़े मजे से पानी में बैठ गया और सोचने लगा कि बोरी और हल्की हो रही होगी। लेकिन यहाँ विज्ञान ने खेल दिखा दिया। रुई ने पानी सोखना शुरू किया और धीरे धीरे बोरी भारी होने लगी। अरे ये क्या, वजन कम होने के बजाय बढ़ क्यों रहा है? जब चंगू ने उठने की कोशिश की तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। रुई का वजन अब नमक से भी 5 गुना ज्यादा हो गया था। अरे चंगू, उठ, क्या हुआ? अरे कैसे उठूं? लगता है आज मेरी जल समाधि निश्चित है। चंगू पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो पानी में धंसता ही जा रहा था। आखिर में रामू ने गांव वालों को बुलाया और सब ने मिलकर चंगू को खींचकर बाहर निकाला। चंगू बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी नदी अपनी पीठ पर उठा रखी हो। मेरी कमर टूट गई। अब कभी पानी के पास नहीं जाऊंगा। ये इंसान और ये सेठ दोनों बड़े ही खतरनाक हैं। कुछ दिन बाद गांव में सालाना मेला लगा था। रामू अपनी लकड़ियां बेचने मेले में पहुंचा था, लेकिन वहां उसने एक पोस्टर देखा। गधों की दौड़ और बुद्धिमानी की प्रतियोगिता। विजेता को 501 रुपए और 1 टोकरी ताजे सेब इनाम में। रामू ने चंगू की तरफ देखा। चंगू एक हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा होकर हवा में उड़ती चाशनी की महक सूंघ रहा था। देख चंगू, अगर तू ये दौड़ जीत गया तो तेरी किस्मत चमक जाएगी। तुझे सेब मिलेंगे और मुझे पैसे। दौड़? मुझे? क्या मैं इसे घोड़ा दिखता हूँ और ये सेब की लालच दे रहा है? वैसे सेब तो मैंने कभी चखे नहीं, सुना है मीठे होते हैं। चलो एक कोशिश कर ही लेते हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई। मैदान में गांव के सबसे तगड़े गधे आए थे। चंगू उनके सामने थोड़ा ढीला ढाला लग रहा था। ये कोई साधारण दौड़ नहीं है। गधों को अपने मालिक के साथ दौड़ना है और रास्ते में भूल भुलैया पार करनी है। सभी गधे लाइन में खड़े हो गए और सीटी बजी। सब गधे दौड़ पड़े। चंगू ने सोचा कि दौड़ने में बहुत मेहनत है, क्यों ना कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए। वो दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलने लगा। बाकी गधे तेज भागने के चक्कर में भूल भुलैया की झाड़ियों में फंस गए। अरे चंगू, भाग भाई, सब आगे निकल गए। चंगू ने देखा कि पास ही एक झाड़ियों के बीच से पगडंडी रास्ता निकल रहा है। उसने पगडंडी का रास्ता पकड़ लिया और झाड़ियों के बीच से घुसकर सीधे फिनिश लाइन के पास पहुंच गया। देखो, चंगू तो सबसे आगे निकल आया। ये तो बहुत तेज गधा है। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। फिनिश लाइन के ठीक पहले एक गन्ने का ढेर लगा था। अरे वाह, गन्ना! वो सेब और इनाम सब भूल गया और रुककर गन्ने चबाने लगा। चंगू रुक मत, बस 2 कदम और है। इनाम तो बाद में भी मिल जाएगा, पर ये गन्ने अभी ताजे हैं। गधा एक पर आफत। पीछे से दूसरे गधे पास आने लगे। देख, अगर तू अभी नहीं चला तो वो देख, पीछे शेर आ रहा है। शेर का नाम सुनते ही चंगू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने गन्ने छोड़े और ऐसी छलांग लगाई कि सीधे फिनिश लाइन के पार जाकर गिरा। चंगू जीत गया। उसे सेबों की टोकरी मिली। वो बड़े गर्व से अपनी गर्दन ऊंची करके खड़ा हो गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। तभी वहाँ एक मदारी आया। उसने देखा कि चंगू काफी चर्चा में है।
रामू भाई, ये गधा तो बड़ा होनहार है, क्या तुम इसे मेरे सर्कस के लिए दोगे? मैं इसे दुनिया घुमाऊंगा। चंगू ने जब दुनिया घूमने की बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। यहाँ लकड़ियाँ ढोते ढोते मेरी पीठ छिल गई है। सर्कस में तो बस नाचूंगा और तालियां बटोरूंगा। नहीं भाई, चंगू मेरा दोस्त है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन चंगू ने ड्रामा शुरू कर दिया। उसने रामू के पास से जाकर मदारी की तरफ खड़ा हो गया। लगता है चंगू अब मेरे साथ खुश नहीं है। ठीक है, अगर ये जाना चाहता है तो ले जाओ। मदारी चंगू को ले गया। पहले 2 दिन तो चंगू को खूब खिलाया गया, लेकिन तीसरे दिन से असली काम शुरू हुआ। उसे एक छोटे से ड्रम पर खड़े होकर संतुलन बनाना था। चल चंगू, नाच। चंगू ने कोशिश की, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मदारी ने उसे छड़ी दिखाई। चंगू को अब रामू की याद आने लगी। रामू उसे डांटता जरूर था, लेकिन कभी मारता नहीं था। वहाँ उसे दिन भर प्रैक्टिस करनी पड़ती और रात को ठंडे फर्श पर सोना पड़ता। अरे बाप रे, ये सर्कस है या जेल? यहाँ तो गन्ने का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं। रामू भाई, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। एक रात चंगू ने देखा कि मदारी सो रहा है। उसने अपने दांतों से रस्सी काटने की कोशिश की। रस्सी मजबूत थी।